दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का मॉडल पेपर पहला होगा जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर का पहले एक पूरी शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, दी गई जानकारी के परे किसी भी अन्य जानकारी पर विचार न करते हुए दो कथनों ए और बी के बीच के संबंध की सही प्रकृति का चयन कीजिए। जैसे कि कथन है आपका, कथन पहला है ए, पिछले वर्ष की तुलना में आम के उत्पादन में आधे की कमी हुई। अगर आम के उत्पादन में कमी होगी तो आम के मूल्यों में क्या होगी, वृद्धि होगी। बी क्या है, बाजार में आम की कीमतों में वृद्धि हुई। ये सही है, मतलब पहला देखिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। कथन एक कारण है, कारण तो हुआ क्योंकि आम की जो फसल है आम के उत्पादन में कमी हुई और उसका प्रभाव ऑप्शन बी पर पड़ा, मतलब बी वाले ऑप्शन पर पड़ा। कथन बी पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। दिए गए समीकरण में स्मॉल एन का मान बताइए। तो पूरा समीकरण दिया हुआ इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको आंसर, इसका तरीका बताना कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर तो आपका आएगा 2। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। तो ऑप्शन 4 सिलवासा। अगला है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी। तो ऑप्शन 3 28 अगस्त 2014 में। नेक्स्ट है आपका, तो देखिए ये एक क्वेश्चन आपका समीकरण दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें बॉडमास रूल लगाएंगे। तो बॉडमास रूल में सबसे पहले मंझले कोष्ठक के अंदर छोटा कोष्ठक है उसको सॉल्व करेंगे, फिर आपका मंझला कोष्ठक सॉल्व होगा। ओके, बाहर की जो संख्या है इसको लिख लेते हैं, 24 + 13 माइनस, देखिए 2 से ये 10 काट देंगे तो आपका कितना बचेगा, ऊपर 2 पंजे 10, 5 25, ये आ जाएगा 25 माइनस मंझले कोष्ठक के अंदर 45 भाग। अब देखिए छोटा कोष्ठक में क्या है, 17 - 2 है, तो 17 में से 2 जाएगा आपका 15 आ जाएगा और मंझला कोष्ठक आपका बंद हो जाएगा। ये आ गया आपका। बाहर वाली संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। और 24 13 कितना हो जाएगा, तो 34 34 3 37, 37 माइनस 25 माइनस, अब मंझला कोष्ठक सॉल्व करते हैं। 45 में 15 का डिवाइड करते हैं, 15 तियाँ 45, तो 3 बार आपका गया। ओके, तो 37 माइनस 25 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 28। 37 में से 28 जाएगा, आपका कितना बचेगा, आपका 9 बच जाएगा आपका। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है 1.7x, लिख लेते हैं 1.7x। अनुपात का मतलब होता है बटे और समानुपात का मतलब होता है बराबर, 5/8। तो x की वैल्यू बतानी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5x = 17 × 8 = 136। तो गुणा कर लेते हैं एक बार 17 में 8 का, तो 8 7 56 की 6 यहाँ से लगा 5, 8 1 8 5 13, 136 होता है। तो 136 आ गया आपका ये, और 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1.36 आ जाएगा। इसे आप हम लोग क्या करते हैं, 5 से काट देते हैं। तो x बराबर, तो 5 दूनी 10, 2 बार कटा, फिर देखिए 1 अंक बाद लगेगा, 2 अंक बाद नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर देखिए 1.7 है, तो 1 अंक बाद लगाएंगे। तो 5 दूनी 10, फिर 3 बचा, तो 36 हो गया, 5 7 35, फिर 5 दूनी 10, तो आपका लगभग आ जाएगा 2.8 आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, दो संख्याओं का गुणनफल। मान लेते हैं दो संख्याएं a और b हैं, इनका गुणनफल आपका कितना है, 270। और यदि इनका लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम बराबर कितना है, 90, तो इनका एचसीएफ बताना, इनका महत्तम समापवर्तक बताना, एचसीएफ बताना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब a × b बराबर क्या होता है, एलसीएम × एचसीएफ होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, a × b की वैल्यू कितनी है, 270, एलसीएम कितना है, 90, एचसीएफ हम लोग x मान लेते हैं। 0 से 0 कटेगा, 9 से ये काटेंगे, 9 3 27, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन ए 1 इज राइट आंसर। अगला है, उस बेनारे का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए, माता पिता, अध्यापक और महिला। तो देखिए गाइस, तो माता पिता का ये हो गया, और माता पिता जो हैं वो अध्यापक भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अंदर गया, और महिला दोनों हो सकते हैं,
अध्यापक भी हो सकता है और माता पिता भी हो सकते हैं। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 4 120 mmHg। अगला है डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉस का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन 3 डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम कितना है? 60 है, क्रमशः 60 और महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ कितना है? 3। ओके, यदि उनमें से पहली संख्या है 12 मतलब ए बराबर मान लेते हैं 12 है, तो दूसरी संख्या बतानी मतलब बी बराबर बताना है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है? देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर किसके होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम कितना है? 60, एचसीएफ कितना है? 3, एक संख्या 12 है, बी की वैल्यू बतानी है, तो काट लेते हैं 12 पंजे 60 और 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15 मतलब बी की वैल्यू हो जाएगी 15। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो ऑप्शन 1 मकाऊ। अगला है संक्रियाओं के निर्धारित क्रम का पालन करते हुए इसका मान बताना है। कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, समीकरण लिखा है, तो समीकरण को लिख लेते हैं 81 माइनस बड़ा कोष्टक 20 प्लस 7 इंटू छोटे कोष्टक के अंदर 30 माइनस 3 इंटू 9, छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। इसमें बॉडमास रूल अप्लाई करते हैं, तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा कोष्टक, फिर बाहर वाली संख्या। तो लिख लेते हैं बाहर वाली 81 माइनस बड़ा कोष्टक 20 प्लस 7 इंटू छोटे कोष्टक में देखिए मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, 3 तिरका थोड़े 3 निम 27 और 30 में से 27 जाएगा तो आपका छोटे कोष्टक में क्या बचेगा? 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो 7 इंटू 3 हो जाएगा, बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए 81 माइनस बड़ा कोष्टक 7 या 21, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं पहले, तो 7 या 21, 21 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 41। तो 81 में से 41 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 40। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन है 10% वार्षिक दर पर मतलब स्मॉल आर बराबर कितना है? दर 10%। 10 वर्ष के लिए टाइम बराबर टी बराबर कितना है? 10 वर्ष। आगे कहता है ली गई किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट एसआई इक्वल टू कितना है? 10 रुपये। तो उधार ली गई धनराशि बताना मतलब पी की वैल्यू बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट एसआई इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बटे 100 ये होता है। तो एसआई की वैल्यू कितनी है? 10, पी की वैल्यू कितनी है? 10, आर की वैल्यू कितनी है? देखिए पी की वैल्यू हमें निकालनी है गाइस, तो इसको हटाते हैं, पी की वैल्यू को हमें निकालना है, तो पी इंटू आर की वैल्यू है 10, टी की वैल्यू है 10 और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, तो पी बराबर आपका कितना आ जाएगा? 10 रुपया। मूलधन आपका आ जाएगा 10 रुपया। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है निम्न में से कौन रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापकों में से एक हैं? तो ऑप्शन 1 जीन हेनरी ड्यूनेंट। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन है 13वें। नेक्स्ट है आपका 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत शब्द का चयन करें। देखिए फिल्म आपकी अलग चीज़, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फिल्म में क्या होता है? एक्शन, रोमांस और कॉमेडी, लेकिन पूरी की पूरी फिल्म में होता है। ये तीनों आपकी चीज़ें फिल्म में होती हैं, लेकिन फिल्म आपकी अलग चीज़ है। तो ऑप्शन 1 असंगत हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है एक व्यक्ति दौड़कर 10 मिनट में, तो टाइम बराबर आपका क्या है? 10 मिनट। 1000 मीटर दूरी तय करता है, तो डी बराबर आपका दूरी कितनी है? 1000 मीटर। तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो देखिए टाइम 10 मिनट है, तो सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे टाइम को। 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 1 मिनट में 60 होते हैं, 10 मिनट में 10 गुणे 60 मतलब 600 सेकंड आपका टी हो जाएगा।
तो चाल बराबर बतानी है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी कितनी है 1000, समय कितना हो जाएगा 600, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 पंजे 10, 5 और 2 तियाँ 6, तो ये आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई, तो 5 से 5 काटेंगे, 3 से 18 काटेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। तो टेबल, चेयर और कपबोर्ड। देखिए टेबल आपकी अलग चीज़ हो जाएगी, चेयर आपकी अलग हो जाएगी और कपबोर्ड अलग होता है, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, BDU क्या है? तो ऑप्शन 4 मॉनिटर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब। तो ऑप्शन है इक्वेटर। अगला है पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। तो पहली 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2 होगी, फिर आपकी कौन सी हो जाएगी? 3। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें। तो 2, 3, 5, 7 और फिर 7 के बाद 11। इनका माध्य हमें ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योगफल, पदों को जोड़ देते हैं बटे पदों की संख्या। पद कितने? 5। तो 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17 और 11 28। तो 28/5 आया ये। आप काटते हैं, 5 25, 5 छक्का 30, तो 5.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की संस्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन 4 बिपिन चंद्र पाल। अब देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन, सबसे पहले कथन देखते हैं। पहला कथन है कुछ कुर्सियां मेजें हैं, तो कुर्सियों का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा? मेजों में चला जाएगा, मेजें। दूसरा है सभी पुस्तकें क्या हैं? मेजें, तो सारी की सारे पुस्तकें जो हैं वो मेजों में समाहित हो जाएंगी। अब निष्कर्ष है कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, तो पुस्तकों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है कुर्सियों से, तो पहला गलत। दूसरा है कुछ मेजें कुर्सियां हैं, तो बिल्कुल सही, मेजों का कुछ हिस्सा पुस्तकों में कुर्सियों में जा रहा है। देखिए बीच में खाली जगह है, तो दूसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत शब्द का चयन करें। देखिए तार अलग चीज़ होता है। देखिए ड्रम, गिटार और तुरही, इन सभी में क्या होता है? तीनों कॉमन चीज़ों में क्या होता है? तार। तो ऑप्शन 1 आपका संगत हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी है? तो ऑप्शन 2 राजगीर। अगला यहाँ जगह है खाली, यहाँ भरेंगे स्पुतनिक फर्स्ट, सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था। अगला है जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो कैरोलस लीनियस के द्वारा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन 2 राष्ट्रपति करता है। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो ऑप्शन 4 सदिया और धुबरी। अगला है इनमें से किसे आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है? तो गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट है उस अक्षरांकीय समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहले नंबर उठा लेते हैं सभी के। पहले नंबर पर जो लिखा है, तो 2 से 7 बनाया, कितना जुड़ रहा है? 5। 7 से 12 बना रहा है, कितना जुड़ रहा है? 5। लास्ट में देखिए 22 से, लास्ट में आप कभी नहीं देखेंगे, अभी हम लोग स्टार्टिंग का ही देख रहे हैं। तो 5 पीछे जोड़ा तो आगे आप कितना जोड़ेगा? 5 ही जोड़ेगा। तो हम लोग 12 में 7 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। पहला नंबर हमें इधर आगे का मिल गया 12। अब देखिए 22 से टी बना रहे हैं, 22 से टी बना रहे हैं भाई, तो 22 से टी बनाते हैं। तो देखिए पीछे 22 में 27 बना, तो इसमें भी 5 ही जुड़ रहा है। अब देखिए दूसरे वाले उठा लेते हैं, 22 से टी बनाते हैं, 22 का कोड होता है 25, टी का कितना होता है? 20।
20 होता है। तो 25 से 20 बनाया, कितना जुड़ रहा है, कितना घटा, 5। अब देखिए टी से बनाते हैं ओ का कोड होता है 15। 20 से 15 बना, कितना घट रहा है, 5। पीछे सभी में 5 5 घटा तो आगे भी 5 घटेगा, तो 15 में 5 घटाया 20, 20 किसका होता है, 15 में 5 घटाया 10, 10 किसका होता है, जे का। तो 17 जे आपका मिल गया, 17 जे। 17 जे देखिए ऑप्शन 1 में आपका 17 जे है, ऑप्शन 3 में 17 जे है, तो मिल गया आपका। तो 17 जे तो मिल चुका है आपका, 17 जे। अब 28 से बनाते हैं 23, तो कितना घट रहा है, 5। 23 से बनाते हैं 18, कितना घट रहा है, 5। तो पीछे सभी में 5 घटा तो आगे भी 5 घटेगा। 18 में 5 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा आपका। तो 17 जे 13 आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है भाई, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल। अगला है, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ऑप्शन 1 कार्यवाहक अध्यक्ष। अगला, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है, तो ऑप्शन 3 नर्मदा नदी। अगला, इनमें से किस क्रिकेटर को मार्च 2021 में समाप्त हुई भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार प्रदान किया गया, रविचंद्रन अश्विन। अगला है, पुदुचेरी का लोकनृत्य कौन सा है, तो गराडी। अगला, निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था, तो सरकारिया आयोग। नेक्स्ट है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पहला देखिए, स्तनधारी, स्तनधारी अलग है, उभयचर अलग है, और नीली व्हेल जो है वो स्तनधारी में आ जाता, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। या आप सर्किल ले सकते हैं या एक ट्रायंगल ले सकते हैं सर्किल की जगह जो खाली है, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। ओके, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, 1/2 और 3/4 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। एचसीएफ इज इक्वल टू देखिए अंश का क्या होगा, 1/2 फ्रैक्शन आपका दिया है, तो अंश का हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, और बटे हर का क्या निकालेंगे, लासा। इसके लिए देखिए ये फार्मूला होता है। तो देखिए अंश में संख्याएं कौन कौन सी, 1/2 और 3/4। 3 और 1 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन होता है तो 1 हो जाएगा आपका। बटे में हर का लासा क्या हो जाएगा, तो लासा वो होता है जो जो सबसे ज़्यादा बार आए, तो 4 आपका आ रहा है, तो इसके फ्रैक्शन होंगे 2, 2 और इसका होंगे 1, एक बार होगा तो 2 × 2 आपका नीचे आ जाएगा, तो 1/4 आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, यदि 1/x लिख लेते हैं, 1/x प्लस 2/3 बराबर है 1/2x प्लस 3/4 का, तो x का मान बताना है, तो पक्षांतर कर लेते हैं हम लोग। तो 1/2x, 1/x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 2/3 और 3/4 उधर जाएगा तो माइनस का 3/4 हो जाएगा। एलसीएम इसमें कितना हो जाएगा, 2x, तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका 1 - x है, तो x कटेगा तो -2 और बराबर नीचे कितना एलसीएम होगा, दूसरी तरफ 12, 3 चक्कू 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, सॉरी 4 3 12, 3 का 9, ये आ गया आपका। तो माइनस का 1/2x इज इक्वल टू माइनस का 1/12, 12 से 2 से काटेंगे 12 तो 1/6 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x बराबर 1/6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 6 हो जाएगी आपकी, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत युग्म का चयन करें, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। कैसे देख लेते हैं, पहले ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन 1, बाई का कोड होता है 25 और सी का होता है 3, और इसमें देखिए बी का कोड होता है 2, एफ का होता है 6, एम का होता है 13, क्यू का होता है 17। अब देखिए जेड का होता है 26, एफ का होता है 6। पहले देखिए 25 से 3 बनाया, क्या हुआ, 4 जुड़ रहा है, 2 से 6 बना रहे हैं, 4 जुड़ रहा है, 13 से 17 बना रहे हैं, 4 जुड़ रहा है, लेकिन 26 से 6 बना रहे हैं तो आपका 6 जुड़ रहा है।
ऊपर आपके 3 में 4 4 जुड़ा, लेकिन नीचे 6 जुड़ा रहा है, तो ऑप्शन 4 आपका असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे ONGC भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। तो प्राकृतिक संख्याएं पहली कौन सी होंगी, 1 2 3 4, 1 से लेकर 10 तक। तो सभी को वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर और प्लस 10 स्क्वायर। स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25 और 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का क्या होता है 81 और 10 का होता है 100। सभी को जोड़ने पर हमें मिलेगा ऑप्शन 4 385। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन 3 बिहार। अगला है समीकरण x² - 11x + 30 = 0 के मूलों का योग क्या होता है। देखिए मूल कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा। तो इस समीकरण की तुलना हम लोग किससे करते हैं, ax² - bx + c = 0 से। a की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी निकल रही है 11 और c की कितनी निकल रही है 30। तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a। तो b कितना है 11 है, तो माइनस का 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा गाइस 11 हो जाएगा। और बटे में a की वैल्यू कितनी है 1। और एक चीज़ देखिए यहाँ पर मैंने b का कंपैरिजन करा था, तो b की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 11 आ रही थी। तो माइनस b/, होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 11 है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है फरवरी 2021 में इनमें से किसे UNEP के न्यूयॉर्क कार्यालय का प्रमुख एवं सहायक महासचिव चुना गया। तो ऑप्शन 4 लिगिया नोरोहन्ना। अगला 4 और 9 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है A/B समानुपात B/C ये होता है। A की जगह क्या है 4, B की जगह क्या है 9 और समानुपात B की जगह है 9, C की जगह मान लेते हैं X। ये आ जाएगा तृतीय अनुपाती निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 4/9 बराबर 9/X। तो देखिए यहाँ पर 9 में 81 और 4x है, तो ये आ जाएगा 81/4। इसे काटते हैं तो 4 दूनी 8, 81 में 4 का डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाएंगे। ये आपका देखिए 4 81 आपका 4 आ रहा है, तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा 20 सही 1/4। देखिए 20 चक्कू 80, 80 1 81, 81/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 सही 1/4। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे। तो चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन माउंटेन फॉरेस्ट इन इंडिया। तो ऑप्शन 1 चेयर। अगला यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ स्टॉप कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन 1 ट्यूरिन। अगला है RAM का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन 1 रैम बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन है आपका एक समीकरण है, इसका मान बताना है। तो समीकरण में देखिए लिख लेते हैं 1 + √3 बटे में 1 - √3 फिर प्लस 1 - √3 बटे में 1 + √3। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 1 - √3 और 1 + √3, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ओके, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - √3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² मतलब 1 + b² मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 + 2ab मतलब 2 √3।
फिर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 माइनस का रूट 2√3 और बटे में ये देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो ए का स्क्वायर होता है 1 बी का स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब सॉल्व करते हैं √3 2√3 से 2√3 कटा 1 3 4 1 3 4 तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 और 8 बटे -3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 इसे काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 4। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है किसी वर्ग का क्षेत्रफल है 1225 सेंटीमीटर का तो इसका परिमाप क्या होगा। अगला है यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका दिया ही है आपका तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर मतलब भुजा को मान लेते हैं ए तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा कितना दिया हुआ है 1225 तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ए बराबर आपका अंडर रूट में 1225 किसका होता है वर्ग 35 का 35 आ गया तो उसका परिमाप बताना है तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू ए 4 इंटू ए के कितनी वैल्यू है 35 में 4 का मल्टीप्लाई तो आपका 140 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है पाकिस्तान की मांग वर्ष यहाँ क्या भरेंगे में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी तो 1940। अगला है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है तो ऑप्शन 3 मिजोरम राज्य में स्थित है। अगला है उस योजना का नाम बताएं जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त दरों पर एलईडी बल्ब प्रदान करना है तो ऑप्शन 2 उजाला योजना। अगला है 3/10 और 2/5 का एलसीएम क्या होगा तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा अंश का हम लोग लासा निकालेंगे तो 3 और 2 का लासा कितना हो जाएगा 6 और हर का मासा तो 10 और 5 का मासा क्या होगा तो 10 के फैक्टर करते हैं 2 गुणा 5 5 का फैक्टर तो 5 जो दोनों में कॉमन हो तो वही होता है एचसीएफ तो 5 हो जाएगा तो 6/5 आपका राइट आंसर तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है पृथ्वी का निकटतम तारा है तो ऑप्शन 3 सूर्य। क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा और बटे में 1 + cot स्क्वायर थीटा है cot स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा और बटे में sin स्क्वायर थीटा ओके और बराबर एलसीएम यहाँ पर कितना होगा cos स्क्वायर थीटा और ऊपर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा और बटे में नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा ऊपर कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा और बटे में 1/sin स्क्वायर थीटा तो sin स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा तो ये किसकी वैल्यू होती है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा आपका राइट आंसर तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तो ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तो 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/10 और बी अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो बी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/10 तो ए और बी दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे तो ए और बी का दोनों का 1 दिन का कार्य निकाल लेते हैं तो ए + बी बराबर क्या हो जाएगा 1/10 और ये 1/20 है तो +1/20 ये हो जाएगा ओके। अब इसका एलसीएम निकालते हैं हम लोग 10 और 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे 10 और 20 के फैक्टर कर लेते हैं 2 पंजे 10 2 दाम 20 फिर 2 से काटते हैं 5 और 2 पंजे 10 फिर 5 से काटते हैं देखिए 5 दूनी 10 10 दूनी 20 तो एलसीएम हो जाएगा 20 तो 2 + 1 मतलब 3/20। अब दोनों का पूरा काम निकालेंगे कितने दिनों में करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 1/3/20 कर देंगे तो 20/3 आ जाएगा 3 से 20 काटेंगे 3 × 18 तो 3 सही 2/6 सही 2/3 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन हिमालयन सेब किस राज्य में पाया जाता है तो ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश में। भारत के किस राज्य में कारला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं तो ऑप्शन 4 महाराष्ट्र में।
अगला है भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रदान किए जाने वाले वार्षिक स्वास्थ्य लाभ कवर की राशि कितनी है? तो ऑप्शन 1 5 लाख रुपए। अगला, एक पुस्तक 10,000 में खरीदी, मतलब क्रय मूल्य कितना है? 1,000 रुपया, और 1200 में बेच दी गई, सेलिंग प्राइस कितना है? 1200। तो इसमें होने वाला प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1200 में 1,000 में खरीदी और 1200 में बेची, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 200, और बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब 1,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, तो 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे घाना संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स पहल के माध्यम से अधिग्रहित वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना। अगला है, वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? तो ऑप्शन है खादी। इनमें से कौन सा उत्तक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो जाइलम। अगला, यदि प्लस का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं। प्लस का अर्थ क्या है? भाग, और माइनस का अर्थ है जोड़ना, और गुणा का अर्थ क्या है? घटाना, और भाग का अर्थ क्या है? गुणा। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। तो कर लेते हैं। तो बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, फिर छोटे कोष्टक के अंदर 16 गुणे 2 है, तो गुणा को क्या लिख रहे हैं? माइनस, तो 16 माइनस 2, छोटा कोष्टक बंद। फिर भाग को क्या लिख रहे हैं? गुणा, तो गुणा कर दिया और 2 आ गया, मंझला कोष्टक बंद। फिर प्लस की जगह क्या लिखेंगे? भाग। फिर है छोटा कोष्टक 4 माइनस का मतलब क्या है? प्लस, तो प्लस कर दिया, +3, छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। फिर है भाग 1, भाग का मतलब क्या है? गुणा, तो गुणा 1 हो जाएगा। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे दोनों में, तो बड़ा कोष्टक फिर मंझला कोष्टक, तो 16 में से 2 जाएगा, कितना होगा? 14, तो 14 गुणे 2, मंझला कोष्टक बंद। फिर भाग 4 + 3 7 हो जाएगा, और बड़ा कोष्टक बंद, गुणा 1। देखिए 14 दूनी 28, 28 में से 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से। नेपोलियन जो था वो फ्रांस का था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? अमेरिका। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है। 2.47 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड में व्यक्त कीजिए। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3, 2 घंटे 28 मिनट और 12 सेकेंड। इसका ट्रिक आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।